Hello students, today we are going to study that what will happen when alkyl halides will react with metal. So we are taking this example of NCERT book that when ethyl bromide having formula CH3CH2Br, this is ethyl bromide, you can also call it bromoethane, when it will react with magnesium metal, then a compound is formed having formula. I am writing the formula of that compound, and the compound is CH3 CH2 MgBr. Students, this compound is known as Grignard reagent. Okay, this is known as the compound is Grignard reagent. And student, this compound is also known as organometallic compound. And what is special about this compound is it's very important compound, and it is used for preparation of alcohols also. When this compound, or you can say Grignard reagent, will react with aldehydes or ketones, then alcohols are also formed, and they are also used to preparation of alkenes, you can say. So they are very important compounds. Student, they are also known as organometallic compounds. The special thing about this compound is they are having carbon and this metal bond, and that is why they are known as organometallic compounds. इन कंपाउंड्स में कार्बन के बीच में और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है, और तभी इनको कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स. ठीक है, यहाँ पर एक बात और मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि इन कंपाउंड्स में ये जो बॉन्ड है, जैसे कि इसको मैं अब C2H5 MgBr ही लिख ले रहा हूँ. C2H5 MgBr लिख लिया मैंने. इसको बार बार CH3CH2 नहीं लिखेंगे, एक बार लिख लिया ऐसे. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कार्बन एटम है और जो मैग्नीशियम एटम है, इनके बीच का जो बॉन्ड है ये होता तो कोवलेंट है, लेकिन दिस इज़ वेरी मच पोलर, दिस इज़ हाईली पोलर इन नेचर. ठीक है ना, मतलब ये जो कार्बन है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा अभी स्टूडेंट्स, और इससे पहले इसको हम समझेंगे, कुछ पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, वो आप नोट कर लीजिए. जैसे कि देखो, आप इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने. दिस पॉइंट यू हैव टू नोट डाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आइदर क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स react with magnesium metal, then Grignard reagents is formed, and Grignard reagents have कार्बन मेटल बॉन्ड. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन मेटल बॉन्ड होता है. एंड सो ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स और दीज कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. ठीक है, ये तो क्या होगा जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी मैग्नीशियम मेटल के साथ में, तो क्या बनेगा ये आपको बता दिया गया. अब स्टूडेंट, हम बार बार एक ही कंपाउंड नहीं ले रहे हैं. मैं यहाँ पर चेंज करके मैं अभी लिख रहा हूँ सपोज़ CH3 MgBr. ठीक है, CH3 MgBr, और इसको अब क्या बोलोगे, दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ मिथाइल ग्रुप, तो दिस इज़ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ओके, इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है. चाहे तो C2H5 MgCl आप लिख लो. ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, दिस इज़ इथाइल ग्रुप, सो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. ये जो कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. और सबसे ख़ास बात जो इनके बारे में पूछी जाती है, ये क्वेश्चन रीजन सेशन में पूछा जा चुका है. अब जैसे यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, बहुत तरह का होता है, ब्रोमाइड भी होते हैं, आयोडाइड्स भी होते हैं. तो अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ, इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, CH3 का स्ट्रक्चर बना लें पहले तो, जो मिथाइल ग्रुप है, और ये रहा आपका MgBr. आपको स्टूडेंट ये बता दूं मैं यहाँ पर कि कार्बन के बीच में और ये जो आपका मेटल है ना, इन दोनों के बीच का बॉन्ड है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये बहुत ही पोलर होता है. और मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे जो चार्ज है वो प्लस का चार्ज रहेगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर चार्ज रहेगा नेगेटिव का, और यहाँ भी चार्ज रहेगा नेगेटिव का. तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में, या आप कहते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट में,
कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर, दिस इज़ हाईली पोलर इन नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने कहा पहले भी 1 नंबर में पूछा जा चुका है। तो कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन मेटल बॉन्ड is covalent, carbon metal bond is covalent but highly polar। इट्स हाईली पोलर, ठीक है। और इसको समझना यहाँ पर इसीलिए ज़रूरी है कि जब कभी भी हम ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करवाएंगे किसी भी कंपाउंड की, तो होगा ये, 1 मिनट, अभी समझ लीजिए आराम से। ये जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट साथ में रहेगा और ये जो पार्ट है इतना, ये अलग रहेगा। जब रिएक्शन होगी तो MgCl साथ में रहेगा और C2H5 अलग से रहेगा। इसकी मैं रिएक्शन भी करवा के भी अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और किसी भी प्रोटॉन डोनर हो उसके साथ में रिएक्शन करके ये एल्केन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। एक रिएक्शन लिख कर देखते हैं अभी। तो जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ और पीछे भी बताया था अभी कि ये जो CH3MgBr है, इसका नाम क्या है अब गेस कर लोगे। दिस इज़ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसमें ये जो कार्बन है ना, इस पर चार्ज माइनस का है भाई, और यहाँ जो मैग्नीशियम इस पर चार्ज आपका प्लस का है, यहाँ पे चार्ज माइनस का है। तो ये जो पार्ट है ना, ये साथ में रहता है जब आप रिएक्शन कराओगे, और जो CH3 ग्रुप है ये रहता है अलग से जब रिएक्शन होगी तब, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में कि जो ग्रिग्नार्ड रीजन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रीजन्स are highly reactive, okay, these are highly reactive and react with any proton donor to form alkane, ठीक है। और कोई भी प्रोटॉन डोनर है उससे रिएक्शन करके ये एल्केन्स बना लेते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन्स बना लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें अब एक रिएक्शन लिख करके देखते हैं पहले तो। रिएक्शन हमारे पास में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा CH3MgBr, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो CH3 ग्रुप है, जो एल्काइल ग्रुप है, ये रहता है एक तरफ और बाकी MgBr जो है वो साथ में रहता है। और यहाँ पर मैं वाटर ले रहा हूँ, ठीक है। वाटर को लिखा मैंने H+ और OH नेगेटिव, ठीक है ना। आपको मालूम है कि वाटर जब हाइड्रोलिसिस होती है इसकी, जब ये डिकम्पोज होता है तो इट विल गिव यू H+ एंड OH नेगेटिव आयन। और इसमें मैंने कहा था ये जो पार्ट है ये साथ में रहेगा जब कभी भी आप रिएक्शन कराओगे। और यहाँ पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। यहाँ पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। और यहाँ पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। तो ये जो CH3 है ना, ये रिएक्शन करेगा H+ के साथ में और क्या बना लेगा, ये हो जाएगा आपका CH4। समझ गए। मतलब जो मिथाइल ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, मीथेन में कन्वर्ट हो गया। और जो चीज़ रह गई है, जो बचेगा, अब क्या बचेगा, बाकी Mg और OH बचेगा और ये Br, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से, Mg OH और साथ में ये Br, ठीक है। और इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। इससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। अपने लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इस रिएक्शन में स्टूडेंट हुआ क्या कि जो एल्काइल ग्रुप था ना वो कन्वर्ट किस में हो गया, एल्केन में। मतलब जो एल्काइल ग्रुप था, एल्काइल ग्रुप जो था
ये कन्वर्ट हो गया किस में, ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी टॉपिक के ऊपर कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसके पास में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसके पास से मॉइस्चर को बिल्कुल हटा देना चाहिए। अगर मॉइस्चर को नहीं हटाया जाएगा तो ये तुरंत एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखो। तो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसके ऊपर, तो इसलिए मॉइस्चर को हटा देना चाहिए। अगर वो कांटेक्ट में आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट यहीं पे हम लोग कवर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन भी। और वुड्स रिएक्शन में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि 3 तरह की होती है, एक होती है वुड्स रिएक्शन, एक है वुड्स फिटिक रिएक्शन, एक है फुट-फिटिक रिएक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये वुड्स रिएक्शन क्या है। वुड्स रिएक्शन में स्टूडेंट वुड्स रिएक्शन वैसे ये कोई नई नहीं है, ये आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें स्टूडेंट क्या होगा कि दैट एल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड एल्केन्स आर फॉर्म्ड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओके। सो नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू रिएक्ट एल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल, ओके, एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सो एल्केन विल बी फॉर्म्ड एंड द स्पेशल थिंग इज दैट the alkane will have even number of carbon atom, okay. So this is your alkyl halide CH3Cl I am taking, and in this you have to needs 2 molecules, okay, sodium metal, and again I am writing in this way so that you can easily understand. बुक में यहाँ पे बुक में 2 लगा दिया गया, मैं 2 नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसको 2 बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक ही बात है। अब यहाँ से क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ से जो NaCl है वो इजीली आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो आप आराम से NaCl बाहर हो जाएगा, एंड व्हाट विल बी फॉर्म देन, अब देखो ये CH3 और ये वाला CH3, ठीक है। ये लोग क्या बना लेंगे, दे विल फॉर्म व्हाट C2, ओके, and 3 हाइड्रोजन C2H 6 is formed, ओके। और इसे क्या कहते हैं, दिस इज़ योर इथेन, ठीक है। और साथ में और क्या चीज़ बाहर हो गई, NaCl अपना बाहर हो गया, ठीक है। NaCl जो है दैट इट ऑल्सो इवॉल्व NaCl, ठीक है। तो इसको बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस आप कर लो। यहाँ पर देखो कितने 2 Cl है ना, एक Cl ये, एक Cl यहाँ पर ये है, आप यहाँ पर आप 2 लगा दो, ठीक है, ट्वाइस ऑफ NaCl हो जाएगा। सो नाउ दिस इज बैलेंस, ओके। सो व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, इन वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड एल्केन्स आर फॉर्म्ड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड वुड्स रिएक्शन स्टूडेंट्स। कीप वॉचिंग एज ए ट्यूटोरियल, and you have any doubt, if you have any doubt you can ask me in comment sections. Thank you.